दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और उसके टाइप्स, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम एंड सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। यह एक कंप्लीट लेक्चर है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के ऊपर, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखें। जो भी यहां पर मैं समझाता हूं उसको भी ध्यान से सुनने की कोशिश करें। अब मैं जो बोलूंगा उसको ध्यान से आपको सुनना है। आप लोगों ने डीजल इंजन के बारे में पढ़ा हुआ होगा। मैं ऑलरेडी डीजल इंजन को समझा चुका हूं। डीजल इंजन के अंदर हम लोग समझते हैं या पढ़ते हैं या हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डीजल इंजन के अंदर जो सिलेंडर होता है उसके अंदर जो हम फ्यूल सप्लाई करते हैं वह एक इंजेक्टर के द्वारा करते हैं। क्या करते हैं? एक फ्यूल इंजेक्टर होता है, उसके द्वारा हम डीजल को सप्लाई करते हैं। और इंजेक्ट का मतलब होता है कि वहां पर एक स्प्रे टाइप का क्या रहता है, फ्यूल इंजेक्टर रहता है, उसमें एक छोटा सा नोजल लगा रहता है, उसके द्वारा छोटी छोटी बूंदों के रूप में फ्यूल क्या होता है सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, मतलब स्प्रे के रूप में भेजा जाता है। तो हमने यहां पर क्या समझा कि डीजल इंजन के अंदर हम जो सिलेंडर के अंदर फ्यूल को सप्लाई करते हैं वह एक फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा करते हैं। तो जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वह क्या होता है, ये आपको ध्यान से सुनना है। जो हमारा टैंक होता है जिसके अंदर डीजल भरा रहता है, उस डीजल को टैंक से उस सिलेंडर के अंदर जो हम डीजल को इंजेक्ट करा रहे हैं, यह जो पूरा सिस्टम होता है यही क्या कहलाता है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। समझ में आपको आ गया होगा। फ्यूल को डीजल टैंक से लेकर सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट कराने की जो पूरी प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। अब ऐसे हो सकता है आपको और अच्छे समझ में ना आ रही हो, तो हम चलते हैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करते हैं, फिर इसके कंपोनेंट समझते हैं और पूरी वर्किंग समझते हैं, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इस डायग्राम आपको अच्छा साफ सुथरा दिख रहा होगा। अब आपको ध्यान से सुनना है। यहां पर जो डायग्राम लिया हुआ लिया फ्यूल फीड सिस्टम फॉर 4 सिलेंडर डीजल इंजन का। जो भी कंपोनेंट मैं बोलूंगा उनको ध्यान से सुनना है। यहां पर क्या लगा, एक फ्यूल टैंक लगा हुआ है। फ्यूल टैंक मतलब इसमें डीजल भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? डीजल भरा जाता है। और नीचे इसमें एक फ्यूल कोक लगा हुआ है। क्या लगा? फ्यूल कोक, जिसका यहाँ पर जो फंक्शन हुआ है क्या है, फ्यूल को आगे जब ये ओपन करते तो आगे बढ़ता है फ्यूल, और जब क्लोज रहता है तो फ्यूल क्या रहता है, फ्यूल टैंक से नीचे नहीं जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या लगा, हैंड प्राइमर लगा। क्या लगा? हैंड प्राइमर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं और क्लोज कर सकते, सॉरी बंद कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। फिर यहाँ ये फिल्टर में जाने से पहले जो भी हम इसमें सेटिंग कर देते हैं वो फिल्टर में डीजल जाएगा। फिल्टर का काम है डीजल के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स हो, कचरा हो, जो भी हो, वो क्या उसको फिल्टर करेगा। फिल्टर होने के बाद सीधा कहाँ, इंजेक्शन पंप के अंदर जाता है। कहाँ जाता है? इंजेक्शन पंप के अंदर। पंप क्या करता है, जब हमें किसी हाइट पे या हाई प्रेशर से क्या भेजना हो, डीजल को भेजना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंजेक्शन पंप का उपयोग करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हमें क्या करना पड़ता है, हाई प्रेशर से डीजल को भेजना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज कर रहा है, इंजेक्शन पंप का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ से ये जो इंजेक्शन पंप है इसका उपयोग क्या है, जो डीजल है उसको हाई प्रेशर से आगे भेजना। कहां पर भेजना? यहाँ पर कुछ इंजेक्टर्स लगे हुए हैं, ये दिख रहा होगा आपको, इंजेक्टर्स लगे हुए हैं। कितने अलग अलग 4 सिलेंडर, चारों सिलेंडर में कितने, एक एक इंजेक्टर लगा हुआ है। इंजेक्टर का काम है जो हाई प्रेशर से इसके अंदर क्या जा रहा है, फ्यूल जा रहा है, डीजल जा रहा है, वह उसको इंजेक्ट करना, मतलब सिलेंडर के अंदर स्प्रे के या छोटे छोटे बूंदों के रूप में भेजना। ये हो गया इंजेक्टर। अब यहां पर लगा बैक लीकेज पाइप लिखा हुआ है, या फिर यहां पर लीक ऑफ पाइप लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या है कि यदि यहां पर इंजेक्शन पंप के अंदर ओवरफ्लो होता है या लीकेज होता है, क्या जो हमारा डीजल है, तो इस लाइन से ऊपर की ओर चला जाएगा। या फिर हमारा यहाँ से जो हमारे फ्यूल इंजेक्टर लगे यहाँ से भी अगर ओवरफ्लो या लीकेज होता है तो वह भी कहाँ, ऊपर की पाइपलाइन में चला जाएगा। तो ये ऊपर की पाइपलाइन में जाके कहाँ जाएगा, सीधा फिर से उसका सिस्टम कहाँ, फ्यूल टैंक से कर दिया जाता है, वह फ्यूल टैंक के अंदर पहुंच जाएगा। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो फ्यूल टैंक लगा हुआ है, अभी जिस तरह का सिस्टम बना हुआ है, यह एक ग्रेविटी के कारण टैंक से फ्यूल बाहर जाएगा। मतलब इसके अंदर कोई भी यहाँ पर ऐसा मतलब
पंप वगैरह नहीं लगाया गया खींचने के लिए फ्यूल टैंक के अंदर से। याद रखें, सिर्फ क्या अपनी खुद की ग्रेविटी रहती है कि ऑटोमेटिक तरीके से नॉर्मल डीजल भरा हुआ है, जैसे हम ओपन कर देंगे अपने आप चला जाएगा जो भी इसका नॉर्मल प्रेशर होगा। ठीक है, याद रखें। अब जो अगर हम फ्यूल टैंक कि फ्यूल टैंक को अगर ये ग्रेविटी कारण है, अभी अगर ग्रेविटी कारण नहीं होता तो फ्यूल टैंक कहाँ लगा रहता? ये हमारा जो हमारा ये सिस्टम लगा है फ्यूल इंजेक्शन पंप और फिल्टर, इसके नीचे लगा रहता है। याद रखें, यदि इंजेक्शन पंप और फिल्टर नीचे है फ्यूल टैंक के, समझ लो ग्रेविटी के कारण हमारा फ्यूल सप्लाई हो रहा है। और फ्यूल टैंक अगर इंजेक्शन पंप और फिल्टर के नीचे लगे हुए हैं तो समझना वो पंप के द्वारा सप्लाई हो रहा है। तो दोनों बातें आप समझ गए होंगे। अब यहां पर हमें देखना है कि ये कैसे वर्क करता है, तो इसकी वर्किंग में समझा रहा हूं, ध्यान सुने। जैसे कि नॉर्मल हम लोगों के पास गाड़ियां होती हैं, हम लोग जानते हैं डीजल हम लोग फुल कराते हैं, तो ये हो गया हमारा टैंक जिसमें हमने क्या किया, डीजल फिल करा दिया। फिल कराने के बाद यहाँ पर हम जैसे हम लोगों के नीचे हम देखते हैं चोक वगैरह लगी रहती है, उसके ऊपर एक क्या लगा रहता है, वाल्व लगा रहता है, जिसको हम क्या करते हैं, डीजल को हम सप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, उसको चालू करते हैं, अब बंद करने के लिए बंद करते हैं। मोटरसाइकिलों में आप तो नीचे नॉर्मल देखा होगा, जहां पर हम रिजर्व भी लगाते हैं और फुल ऑन लगाते हो, डीजल को बंद भी करते हैं। इस तरह का यहाँ पर क्या लगा, ये फ्यूल कोक लगा हुआ है। इसकी सहायता से हमने क्या किया, इसको ऑन कर दिया। जैसे ऑन करते हैं तो डीजल फ्यूल टैंक से नीचे की ओर जाने लगता है। नीचे की ओर जाएगा तो हैंड प्राइमर रहता है, इसको एकदम सेट कर दिया जाता है, जितना भी हमें डीजल आगे सप्लाई चाहिए इसको बार बार चालू या बंद नहीं करना पड़ता। आगे फिल्टर लगाया जाता है, फिल्टर नॉर्मली उसमें कोई उसमें उसकी मतलब जो यहाँ जाएगा वो फिल्टर के थ्रू गुजरेगा सीधा, बीच में फिल्टर लगा दिया जाता है। तो क्या हुआ, फिल्टर के थ्रू गुजरेगा तो यहाँ से क्या हुआ, फिल्टर होके जाएगा, मतलब जो भी उसके अंदर कचरा हुआ छन के आगे डीजल फ्रेश कहाँ जाएगा, इंजेक्शन पंप के अंदर जाएगा। इंजेक्शन पंप का क्या करेगा, यहाँ पर हमें जो फ्यूल सप्लाई करेंगे वह हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इंजेक्शन पंप क्या करेगा, उसके प्रेशर को बढ़ा देगा और प्रेशर को बढ़ा के कहाँ भेजेगा, सीधा हमारे इंजेक्टर लगे हुए उनके अंदर भेजेगा। इंजेक्टर यहाँ पर क्या करते हैं, इंजेक्टर के थ्रू क्या होगा, फ्यूल इंजेक्ट होगा सिलेंडर के अंदर। क्या होगा, फ्यूल इंजेक्ट होगा सिलेंडर के अंदर। इंजेक्टर में 2-3 बार बता चुका हूं कि नॉर्मल बूंदों के रूप में या स्प्रे के रूप में फ्यूल कहाँ सिलेंडर के अंदर जाता है, और वहां पर क्या होता है, सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर की एयर होती है। क्या होती है, हाई प्रेशर की एयर होती है, तो फ्यूल उसके अंदर जाएगा तो दोनों में क्या होता है, हमारी इग्नाइट होती है और वहां पर क्या होता है, फ्यूल हमारा जलता है। बकाया जो एरो दिख रहा है, ये एरो में कंफ्यूज ना हो, एरो क्या है, यहाँ पर शो कराया गया कि फ्यूल का डायरेक्शन ऊपर की ओर जा रहा है, और ये एरो शो करा रहा है कि अगर फ्यूल लीकेज हो रहा है तो कहाँ हमारा बैक लीकेज पाइप लगा हुआ उसमें जाएगा। ये एरो भी यही शो करा रहा है कि बैक लीकेज पाइप यहाँ जाएगा, कहाँ से, इंजेक्शन पंप वाला, और ये जो हमारे यहाँ पर इंजेक्टर्स लगे हुए उनके द्वारा, और वह फिर से कहाँ, टैंक में पहुंच जाता है अगर ओवरफ्लो होता है। तो इस तरह की नॉर्मल वर्किंग होती है, लेकिन अब हमें इसके टाइप्स भी समझना, क्योंकि उन पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब हम लोग समझेंगे मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इससे पहले मैं बता दूं, जो भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के थ्योरी नोट्स हैं वह मैंने एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन की लिंक दे दी, वहां से डाउनलोड कर लें, और एक वीडियो भी बनाया जिसके थ्रू आप कंप्लीट देख सकते हैं कैसे इसकी कंप्लीट प्रोसेस करना है एप्लीकेशन की। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है, और एप्लीकेशन के अंदर इस तरह के टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड कर दिए, तो वहां से भी आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और थ्योरी के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, थ्योरी सेक्शन के अंदर, डिप्लोमा या फिर अदर कोई कोर्स में कर रहे हो। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि इस तरह की वीडियो जो भी हम अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलते हैं इसको समझते हैं। जैसा लिखा मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जिस तरह मैं बता चुका हूं वैसे ही वर्क करता है, लेकिन मल्टी पॉइंट का यहां पर मतलब क्या है, मतलब होता है मल्टी पॉइंट का दो या दो से अधिक हम पोर्टों का जब यूज कर रहे हो तो वहां पर क्या हो जाता है, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। अब ये कैसे काम करता है और कैसा होता है यहाँ पर देख लेते हैं एक लाइन डायग्राम से। थ्योरी एग्जाम की पर्पज से हम लोग पढ़ रहे हैं तो समझ सकते हैं। यहाँ पर फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ है, मतलब फ्यूल सप्लाई करने के लिए रेगुलेट करता है, मतलब आगे बढ़ाना और रोकना। यहाँ पर इंजेक्टर्स लगे हुए हैं 4, कितने लगे, 4 इंजेक्टर्स। यहाँ पर फ्यूल फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पर क्या लगा, फ्यूल पंप लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूल सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट हैं वह आप लोग उनके फंक्शन समझते होंगे।
जैसे कि यहाँ फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर है, मतलब हमारा जो जिस प्रेशर से फ्यूल फ्लो हो रहा उसको यहाँ पर क्या करता है, मॉनिटर करता है, मतलब या फिर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके प्रेशर को रेगुलेटर द्वारा सेट कर सकते हैं। ये फ्यूल इंजेक्टर्स लगे, मतलब यहाँ पर 4 सिलेंडर यूज किए गए, तो 4 हमारे इंजेक्टर्स। फ्यूल रेल है, मतलब उसके द्वारा एक पूरे हमारे पाइपलाइन के द्वारा इसको कनेक्ट किया गया। फ्यूल फिल्टर है, जिसका उपयोग किया जाता है फ्यूल को फिल्टर करने के लिए। फ्यूल पंप है, जिसका उपयोग किया जाता है फ्यूल को आगे सप्लाई करने के लिए हाई प्रेशर से। फ्यूल सप्लाई मतलब एक टैंक है जहां पर क्या हो रहा है, फ्यूल हमारा जहां से सप्लाई हो रहा है। और ये क्या होते हैं, जो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन है, लगभग 3 टाइप्स के होते हैं। बैच होता है एक, फ्यूल क्या होता है बैच, और दूसरा होता है हमारा साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली और सीक्वेंसली, तो 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि अगर हम एक साथ फ्यूल भेजना चाहें तो चारों सिलेंडर में एक साथ भेज सकते हैं। सीक्वेंस में 1 बाय 1 भेजना चाहे तो 1 बाय 1 भी भेज सकते हैं। इस तरह इनके अलग अलग टाइप्स बनाए गए हैं। अब नॉर्मल इसकी वर्किंग जैसे मैं ऊपर समझा चुका हूँ, वैसे ही यहाँ पर भी वर्किंग होगी, है ना। तो क्या होता है, हमारा जो टैंक होता है उसके अंदर क्या होता है, फ्यूल होता है। फ्यूल के बाद हमारा क्या होता है, अगर इसका सीक्वेंस गलत हो गया हो तो आप सही कर लें। डायग्राम जैसे बने रहते हैं बुकों में, वैसे ही मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने ऊपर समझाया उसमें हमने देखा होगा, टैंक है, टैंक के बाद हमने क्या क्या लगाया, एक मतलब रेगुलेटर लगा हुआ था, वहां से बाल्ब टाइप का, जिससे क्या होता है फ्यूल हमारा चालू हो रहा है। उसके बाद हमारा फिल्टर लगा हुआ था, फिर फ्यूल पंप लगा था। तो आप ऊपर का डायग्राम देखे वैसा भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो दिखाना होता हुआ है, फ्यूल रेल यहाँ पर फ्यूल रेल लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने कितने 2 या 2 से अधिक इंजेक्टर्स लगाए हुए हैं। और नीचे यहाँ पर क्या है, सिलेंडर भी बनाकर आप इसको दिखा सकते हैं। तो नॉर्मली जैसे मैंने ऊपर बताई है वैसी वर्किंग आप इसकी लिख सकते हैं। सिर्फ हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक इंजेक्टर्स यूज किए जाते हैं, तब हमारा क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। जब और इसका भी उपयोग यहाँ पर क्या होता है, लोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये वेरी करता है। क्या ऐसा होता है, जैसे इंजन पे लोड पड़ता है उसके अकॉर्डिंग ये फ्यूल की सप्लाई क्या करती है, वेरी करता है। तो जहां पर लोड की अधिक आवश्यकता, अधिक से अधिक पावर की आवश्यकता, वहां पर हम क्या मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं। अब इस तरह सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, उसको भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट होता है सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। सिंगल पॉइंट का मतलब है यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम सिंगल फ्यूल इंजेक्टर का उपयोग करते हैं तो वहां पर जो पूरा सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। समझ में क्या आई, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ। एक में हम क्या करते हैं, 2 या 2 उससे अधिक फ्यूल इंजेक्टर का उपयोग करते हैं, और एक में हम क्या करते हैं, सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में क्या करते हैं, सिर्फ एक ही फ्यूल इंजेक्टर का उपयोग करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। अब यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो पार्ट्स के नाम लिखे हैं, मैक्सिमम आप इन लोगों के बारे में, इन सभी पार्ट्सों के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहाँ पर कुछ नए वर्ड लिखे हैं, टू कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो फ्यूल इंजेक्टर होता है, एक मीटरिंग डिवाइस होती है, कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट होता है, सेंसर वगैरह लगे रहते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, इंजन के अकॉर्डिंग जो सप्लाई होती है हमारी, वो बिल्कुल कंप्यूटरीकृत होती है। मतलब हमें कितने फ्यूल की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ सेंसर वगैरह लगे रहते हैं, जैसे मैंने बोला मीटरिंग डिवाइस बोलते हैं। तो वह किससे, कंप्यूटर से किससे कनेक्ट रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर ये फ्यूल सप्लाई होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आजकल सिस्टम आ गए उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मली हमें बेसिक समझना है इसमें, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है एयर आ रही है, क्या आती है, एयर आती है, एयर कंप्रेस होती है, और हाई प्रेशर की एयर होती है, हाई टेम्परेचर होता है उसका। हमने एक फ्यूल इंजेक्टर लगाया, मतलब ये सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम है, और इसको में क्या होता है, ये फ्यूल इंजेक्ट करता है। हाई प्रेशर और जो हाई टेम्परेचर की एयर होती है, जब फ्यूल इंजेक्ट होता है तो वहां पर क्या होता हुआ है, 1 होती है। ये सारी प्रोसेस किसके अंदर होती है, इंटेक मैनिफोल्ड होता है उसके अंदर होती है। एक अलग थ्रोटल बॉडी लिखी है, जिसके ऊपर क्या हो रहा है, फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है, इसके द्वारा, इंजेक्टर के द्वारा। बकाया सिस्टम बने हुए, सब पूरा सिस्टम बना रहता है। यहाँ से इसको मतलब पूरा आप सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे समझ में नहीं आएगा। हमें इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट होते हैं कि फ्यूल इंजेक्टर कैसे काम करता है, ये मैं ऊपर समझाता आ रहा हूँ। और यहाँ पर भी अगर आप समझेंगे तो क्या होता है, जो हमारी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की एयर होती है, इस पर क्या होता है, फ्यूल इंजेक्टर के द्वारा फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। अब इस सिस्टम में जो मैंने डायग्राम बनाया, इसमें ऐसा मतलब जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होते हैं
उसमें ऐसा समझाया गया कि जो हमारी मीटरिंग डिवाइस लगी रहती है उसको बिल्कुल कंप्यूटरीकृत होती है, मतलब फ्यूल की जो बिल्कुल एक एक बूंद जाती है वो बिल्कुल सेंसर के थ्रू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जाती है। थोड़ा सा समझाया गया, तो इस अगर ये भी नहीं समझाएंगे आप तो भी चलेगा, नॉर्मली हमें जैसे ऊपर समझाते हैं वैसे आपको समझना। एयर फिल्टर लगा हुआ है, ये सब कुछ वही सिस्टम रहता है, लेकिन ऐसा ना करें कि वही डायग्राम बना दें। इस डायग्राम को बनाए, इस डायग्राम से थोड़ी इसकी वर्किंग और जो भी पार्ट्स लगे उनको समझाने की कोशिश करें। पार्ट्स ऑलरेडी मैं ऊपर ही समझा चुका हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।